ये सिर्फ एक अपमान नहीं था। कभी कभी सबसे गहरे जख्म ही सबसे बड़े साम्राज्यों की नींव रखते हैं। ये एक ऐसी ही कहानी है जो राख से शुरू हुई थी। नमस्कार। आज हम आर्यन की कहानी के जरिए ये समझेंगे कि कैसे एक अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है और कैसे कोई अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। तो सवाल ये उठता है कि जब पूरी दुनिया आपको ये बताए कि आप किसी लायक नहीं, तब आप क्या करते हैं? क्या आप हिम्मत हार जाते हैं या फिर उसी बात को अपनी ताकत बना लेते हैं? आर्यन की कहानी हमें दूसरा रास्ता दिखाती है। चलिए इस कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से से शुरू करते हैं। पहला सबक, जब सब कुछ छिन जाए तो खुद को टूटने से कैसे बचाया जाए। ये उस पहले झटके की कहानी है जो किसी को भी तोड़ कर रख सकता है। जरा सोचिए, आर्यन एक होनहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जिसके सामने एक सुनहरा भविष्य था, और फिर एक ही पल में पिता की मौत के साथ उसका भविष्य और उसके सपने दोनों ही खत्म हो गए। सपनों के साथ साथ उसे विरासत में मिला 18 लाख का कर्ज। ये सिर्फ एक रकम नहीं थी, ये एक ऐसा पहाड़ जैसा बोझ था जो किसी भी इंसान की हिम्मत को हमेशा के लिए तोड़ सकता था। और फिर साहूकार खन्ना की धमकी। उसने तो साफ साफ कह दिया, कोई हमदर्दी नहीं, बस एक बेरहम अल्टीमेटम कि अगर पैसे नहीं मिले तो आर्यन और उसकी मां सड़क पर आ जाएंगे। अब आता है दूसरा सबक, बर्बादी में मौका कैसे ढूंढा जाए। ये एक मानसिकता की बात है, एक ऐसी नज़र की जो कबाड़ में भी खजाना देख लेती है। लेकिन उम्मीद ढूंढने से पहले आर्यन को एक और जिल्लत झेलनी पड़ी। एक मशहूर कॉफी चेन के मालिक मेहरा ने अपनी 2 करोड़ की कार से उसकी छोटी सी चाय की साइकिल को कुचल दिया। एक झटके में उसकी दिन भर की कमाई खाक में मिल गई। और फिर मेहरा ने वो शब्द कहा जो आर्यन के लिए अपमान भी था और प्रेरणा भी, औकात। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये किसी की आत्मा पर चोट करने वाला हथियार है। और यही चोट आर्यन की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। इसी अपमान से टूटा हुआ आर्यन सड़कों पर भटक रहा था जब उसकी नज़र एक कबाड़ खाने में पड़ी एक चीज पर। 1970 की एक पुरानी जंग लगी डबल डेकर बस। जहां दुनिया को सिर्फ कबाड़ दिख रहा था, आर्यन को अपना भविष्य नजर आया। यहाँ आर्यन की सोच देखने लायक है। ये हताशा में उठाया गया कदम नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। सबसे पहले एक बेकार पड़ी चीज को पहचानना, फिर उसमें छिपी संभावना को देखना, मालिक से किश्तों में पेमेंट का सौदा करना, और फिर उधार के औजारों से अपने सपने को हकीकत में बदलना शुरू कर देना। अब हम आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी सबक पर, अपमान को ईंधन कैसे बनाया जाए। जब लोग आप पर पत्थर फेंकें तो उन पत्थरों से अपना महल कैसे खड़ा किया जाए। मेहरा का ताना इस पूरे संघर्ष को साफ दिखाता है। ये सिर्फ कीमत की लड़ाई नहीं थी, ये असली क्वालिटी बनाम दिखावटी हैसियत की लड़ाई थी जो इस पूरी दुश्मनी की जड़ थी। आर्यन हर तरफ से घिरा हुआ था, एक तरफ खन्ना के गुंडे, दूसरी तरफ पड़ोसियों के ताने और सबसे बढ़कर अपनी माँ की चिंता। लेकिन इसी दबाव के बीच उसने अपनी माँ से एक वादा किया कि वो उनके लिए एक सोने का महल बनाएगा। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां सबसे बड़ी तबाही ही सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बनती है। ये है राख से उठने की असली कहानी। आर्यन को सफलता का पहला स्वाद तब मिला जब एक विदेशी सीईओ मार्क ने उसकी चाय के बारे में अपने 1 करोड़ फॉलोअर्स को ट्वीट किया। आर्यन रातों रात मशहूर हो गया, लेकिन मेहरा ने इसका जवाब बर्बादी से दिया। उसी रात उसने आर्यन की बस को जलाकर राख कर दिया। यहाँ आर्यन का असली कैरेक्टर सामने आता है। ज्यादातर लोग इस मोड़ पर टूट जाते, लेकिन आर्यन ने अगली सुबह अपनी जली हुई बस के सामने एक बोर्ड लगाया। ये हार मानने से साफ इनकार था, ये एक ऐलान था कि वो अभी खत्म नहीं हुआ है। और फिर अगले 24 घंटे में सब कुछ बदल गया। रात 10 बजे बस जली, सुबह 7 बजे आर्यन का जवाब ऑनलाइन था, दोपहर 12 बजे तक उसकी कहानी वायरल हो चुकी थी, और शाम 4 बजे तक एक इन्वेस्टर ने उसे 50 लाख का ऑफर दे दिया था। ये दिखाता है कि जब आपकी कहानी सच्ची हो तो दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है। तो आखिरी सबक, असली कीमत बनाम दिखावटी हैसियत। ये द रॉयल कैटल के आसमान छूने और उसके दुश्मन के जमीन पर आने की कहानी है। अगले 2 सालों में आर्यन ने इतिहास रच दिया। एक बस से शुरू हुआ सफर 200 से ज्यादा आउटलेट्स तक पहुंच गया। जीरो की वैल्यूएशन 120 करोड़ हो गई। एक सड़क पर चाय बेचने वाला एक नेशनल ब्रांड का मालिक बन गया।
और जहां आर्यन का साम्राज्य बढ़ रहा था, वहीं मेहरा की औकात घट रही थी। उसकी बिक्री 70% तक गिर गई। ये चार्ट सिर्फ नंबर नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि असली कीमत हमेशा बनावटी हैसियत को हरा देती है। कहानी का अंत उसी जगह होता है जहां दुश्मनी शुरू हुई थी। मेहरा का हेड ऑफिस नीलाम हो रहा था और आर्यन, जो अब एक टाइकून बन चुका था, उस इमारत के लिए 50 करोड़ रुपए की बोली लगाने के लिए वहां मौजूद था। जब एक हारे हुए मेहरा ने दया की भीख मांगी, तो आर्यन के आखिरी शब्द बदला लेने के बारे में नहीं थे, बल्कि न्याय और अपनी असली कीमत साबित करने के बारे में थे। तो आखिर में सवाल यही है, आर्यन की कहानी हमें खुद से पूछने पर मजबूर करती है, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी चीज़, कौन सा आइडिया या हमारे व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा है जिसे हमने कबाड़ समझकर छोड़ दिया है, जबकि वही हमारा रॉयल कैटल बन सकता है।